आप सबके हृदय में विराजमान उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज हम आपको राम के नाम का महत्व बताएंगे। राम के नाम का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हिंदू धर्म में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। प्रतिवर्ष श्री राम के जन्मदिन को रामनवमी के रूप में पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। राम का इसे एक महामंत्र, राम के नाम को एक महामंत्र माना जाता है, जिसका जाप करने से व्यक्ति को दुखों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। राम के नाम को जपने से हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। यह हमें संतुष्टि देने वाला भी बताया गया है। राम का नाम का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में सभी दुख और दर्द दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि राम के नाम का जाप करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। राम नाम का जाप करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राम नाम का जाप करने से मन को शांति मिलती है, हमारा मन स्थिर रहता है, हृदय में पवित्रता का अनुभव होता है। राम का नाम जाप व्यक्ति को भगवान के प्रति समर्पित करता है। राम के नाम का अर्थ है जो कण कण में व्याप्त है, जो ब्रह्मांड में हर जगह स्थित है। राम नाम को वेदों का सार भी बताया गया है। राम का नाम किसी भी समय किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। यह एक शक्तिशाली मंत्र है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाता है। राम का नाम का जाप करना हमारे मन में, हमारी आत्मा में शुद्धि लाता है। राम का नाम जब हम लेते हैं तो इसका अर्थ है रुकना, स्थिर रहना, आराम करना, हमारे मन को प्रसन्न होना। यह हमारे रोम रोम में बसा हुआ है। एक बार किसी साधु महाराज के यहाँ एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति ने पूछा कि मुझे राम का नाम जपते जपते 18 वर्ष हो गए, लेकिन मुझे राम का दर्शन नहीं हुआ। तब साधु महाराज ने कहा, अगर तो ऐसा है तो तुम ऐसा करो, तुम राम के नाम का 24 घंटे अपने घर जाओ और 24 घंटे राम के नाम का जाप मत करो। फिर कल आके मुझे बताना कि राम के दर्शन हुए कि नहीं हुए। वह व्यक्ति साधु के यहाँ से चला गया। उसके दिल और दिमाग में तो जब 18 साल से वो राम का नाम जप रहा था तो दिल और दिमाग पर वही छाया हुआ था। वह सोने लगा तो भी सोच रहा था कि मैं राम के नाम को याद ना करूं। खाना खाने बैठा तो सोच रहा मैं राम के नाम को याद ना करूं। कहीं भी किसी भी काम को कर रहा तब भी वह यही सोच रहा मैं राम के नाम को याद ना करूं। फिर वह उस साधु महाराज के पास अगली सुबह फिर आया। उस साधु महाराज ने पूछा, क्या तुमने राम के नाम को याद किया? तब उसने कहा कि राम का नाम तो मेरे हृदय से निकला ही नहीं। जब मैं बोलूँ तो जब वह मेरे हृदय में से निकलेगा। तो जब हम राम को समर्पित हो जाते हैं, राम का नाम लेते हैं, तो हमें आगे पीछे कुछ नहीं दिखता, बस अपने प्रभु श्री राम ही दिखते हैं। राम के नाम का लेखन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। राम का नाम का लेखन एक यज्ञ के समान बताया गया है। अगर हम राम का नाम का जाप मुख से करें, उससे 100 गुना फल हमें, जब हम अपने हाथों से राम का नाम को लिखते हैं तो उसका फल हमें प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि जब श्री राम सीता माता की खोज में लंका जा रहे थे, तब जो राम सेतु बनाया गया था उस पर पत्थरों पर राम का नाम लिखकर उन पत्थरों को गिराया जा रहा था। उन सब पत्थरों में
पर राम का नाम लिखा जा रहा था। एक पत्थर श्री राम ने उठाया और उस पत्थर को पानी में डाल दिया। सब पत्थर ऊपर फिर रहे थे, लेकिन प्रभु श्री राम ने जो पत्थर डाला वह पानी के अंदर चला गया। तब सबने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब ऐसा बताया गया ऋषि मुनियों के अनुसार कि राम से बड़ा राम का नाम, अगर जिस भी वस्तु पर राम का नाम लिख दिया जाएगा वह तो अपने आप ही भवसागर पार हो जाएगी। तो राम के नाम में बहुत शक्ति है। खुद श्री राम जी ने कहा है कि मुझसे बड़ा राम से बड़ा राम का नाम। जब पृथ्वी लोक छोड़कर श्री राम भगवान जा रहे थे, हनुमान जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगा, मैं तो आपका दास हूँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। तब श्री राम जी ने कहा कि मुझसे बड़ा मेरा नाम, जो मेरा नाम लेगा उन सब की तुम रक्षा करना और तुम इसी धरती पर विराजमान रहना। ऐसा माना गया है कि सभी देवी देवता पृथ्वी लोक से प्रस्थान कर गए थे, लेकिन हनुमान जी महाराज एक ऐसे जागृत देव हैं जो हमारी पृथ्वी पर आज भी विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है जब गुरु वशिष्ठ श्री राम से मिलने के लिए आए तो सभी ने गुरु वशिष्ठ का आदर सत्कार किया, सम्मान किया, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे देव थे जो अपने प्रभु की सेवा में लीन थे। उन्होंने नहीं देखा कि गुरु वशिष्ठ आए हुए हैं। तब गुरु वशिष्ठ इस बात से नाराज हो गए और उन्होंने उन्हें दंड देने के बारे में सोचा, लेकिन उनके दंड का भी प्रभाव श्री हनुमान जी पर नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो श्री राम के नाम में लीन था। तब यह गुरु वशिष्ठ ने देखा कि मेरे दंड का प्रभाव भी हनुमान जी पर क्यों नहीं पड़ा। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि राम से बड़ा राम का नाम, वह तो राम के नाम का जप कर रहे थे, इसलिए उन पर मेरे किसी भी क्रूरता का, किसी भी दंड का प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए ऐसा माना जाता है कि श्री राम का नाम हर जगह, हर लोक में सबसे बड़ा है। जो भी कोई राम के नाम का लेखन करेगा उन्हें एक यज्ञ का इतना फल प्राप्त होता है। जो भी कोई इंसान, मनुष्य, मानव कोई भी अगर राम के नाम का जप करता है तो उससे इंसान को खुद को फल प्राप्त होता है और हमारे प्रभु के दास हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं और हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये बहुत ही दयालु हैं, इनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। अंत में हम आपको एक बात कहेंगे। राम उठत राम चलत राम श्याम घोर, राम बुद्धि राम चित राम मन विभोर, राम रात्रि राम दिवस राम सौपन शयन, राम काल राम कला राम मास अयन, राम शब्द राम अर्थ रामी है परमार्थ। जय बोलो बजरंगबली महाराज की जय। बोलो हनुमान जी की। राम राग रामी अनुराग, राम कले राम कुसुम, रामी है पराग, राम भोग राम त्याग, राम तत्व ज्ञान, राम भक्ति राम प्रेम, रामी है विज्ञान, राम स्वर्ग राम मोक्ष, राम ही है परमार्थ। जय बोलो बजरंगबली महाराज की जय।